13 जुलाई से शनि और गुरु खेलेंगे नया खेल। किस्मत लेगी यू टर्न। धनु राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति और शनि देव आने वाले 13 जुलाई से धनु लग्न और धनु राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल देंगे, उसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि शनि देवता ये वक्री होने जा रहे हैं और ये 13 तारीख की रात को वक्री होंगे। आप 14 तारीख मान के चलिए। और उधर गुरुदेव बृहस्पति ये 7 तारीख को उदित अवस्था में हो जाएंगे। आपके जो मुख्य ग्रह अभी तक का अस्त चल रहे थे, उस समस्या से सभी धनु वालों को मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि ये दिशा से एंटी बैठे हुए हैं। शनि जब वक्री होंगे तो ढैया का प्रभाव काफी हद तक का कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आ रही थी नौकरी करने वालों की, तो वह विघ्न बाधाएं निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगी और नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। यह एक शुभ समाचार है। इसके अलावा शनिदेव आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 7 डिग्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 0 डिग्री तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे, यानी कि चौथे भाव में ही रहेंगे। मार्गी ग्रह बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी दृष्टियां जहां पर भी पड़ती हैं या तो शुभ कर देती हैं या अशुभ प्रभाव फैला देती हैं। शत्रुहंता योग के प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से निश्चित तौर पे छुटकारा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम में तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा नौकरी, रोजगार, व्यापार, इन चीजों के लिए स्थितियां निश्चित तौर पे अनुकूल बनने जा रही हैं। उधर लग्नेश का उदय होना कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान दिलाएगा। अगर आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ चल रही है तो वह तकलीफ दूर होते हुए नजर आएगी। गुरु का प्रभाव आपके सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ेगी। अगर कोई काम कारोबार करते हो तो निश्चित तौर पे आय के साधन आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। यात्राएं यदि करोगे तो यात्राएं आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगी, यानी कि बढ़िया फायदा यात्राओं से भी आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ चौथे भाव में बैठ करके चौथे भाव को शनि बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है जमीन जायदाद में, तो उससे जुड़ा आपको बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर आप फार्मिंग वगैरह करते हो, खेती बाड़ी वगैरह करते हो, तो वहां पर भी स्थिति आपके लिए अनुकूल शनि देव की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, वक्री शनि दशम दृष्टि आपके लग्न पे डालेगा और पहले भी डाल रहा था। तो जो भी महत्वपूर्ण काम करना हो या कहीं पर निवेश करना हो, तो आपको चाहिए अपने परिवार वालों की राय के बिना कहीं पर भी निवेश न करें। और किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरी आपको काम करना है तो परिवार वालों को साथ ले करके चलें, ताकि आपको कहीं पर बैकफुट पर ना आना पड़े। गुरु की भी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। गुरु पूरी तरीके से युवा अवस्था में आ चुके हैं, तो स्वास्थ्य तो ये डामाडोल नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो आपको ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक कम से कम 51 या 108 बार जप करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप जप करते रहोगे तो बहुत बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से एक शुभ प्रभाव आपको और भी मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर अविवाहित हो तो आपकी शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी। यहाँ से शादी के योग खुल जाएंगे। और अगर शादीशुदा हो और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में चल रही है, तो वह निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा।
ओवरऑल अगर देखें तो स्वास्थ्य का अच्छा होना, आमदनी बढ़ना, शादीशुदा जीवन में खुशहाली आना, अविवाहितों का विवाह होना और कहीं न कहीं ऊर्जा का आपके अंदर बढ़िया संचार रहना, इस प्रकार के योग आने वाले 13 जुलाई के बाद से धीरे धीरे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और सभी काम आपके यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।